सभी को जय हिंद। मैं सुनील सरोज एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग वर्कआउट लेकर आया हूं। रनिंग के बाद किस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी और आपका रनिंग परफॉर्मेंस जल्दी डेवलपमेंट होगा और आप सबसे तेज दौड़ेंगे। तो किस तरह से स्ट्रेचिंग वर्कआउट है, कैसे वर्कआउट है, चलिए डायरेक्टली चलते हैं ग्राउंड पे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप उस पर्सन के लिए आपके स्ट्रेचिंग हिट कर रही है नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्ट्रेचिंग क्यों किया जाता है, आज उसके बारे में बता रहे हैं। अपने लक्ष्य प्रोडक्शन को क्लियर करने के लिए, अपने शरीर में रेंज ऑफ मोशन के लिए और इसके साथ साथ अपने बॉडी को रिलैक्स के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आप लोग भी अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए बिल्कुल तैयार होती है। इसलिए आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग को ज़रूर ऐड करिए और ज़रूर करिए। अगर आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस भी बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आप अच्छा करेंगे। तो इस तरह से पैर को आपको सेक करना है, जिस तरह से मैंने सेक किया आपके सामने। सेक करना है सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको पैर बिल्कुल सीधा रखना है और फिर पैर को दबाना है। टो से बिल्कुल पकड़ के मोमेंट के साथ दबाना, होल्ड करना है। कम से कम जो एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज को 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करना है। इसके बाद हर एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़िए और ज़रूर करिए। चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह से पैर को उठाना है, थोड़ा सा पैर को स्टैंड रखना है और पूरी पावर के साथ आपको दबाना है। हर एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है, 15 से 20 सेकंड आप होल्ड करना है। इस तरह से एक्सरसाइज आपको करना बेहद ज़रूरी है। फिर दोनों पैरों को खोलना है और आपको ग्लूट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके ग्लोइंग मसल्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप भी एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके ग्लोइंग और ग्लूट मसल्स में बिल्कुल स्ट्रेच होगा। जो भी रनिंग करेंगे, जो भी बॉडी में पावर लगाएंगे, जो भी आपके स्ट्रेंथ होगा, आपके ग्लूट मसल्स और ग्रोइंग मसल्स में खिंचाव नहीं होगा। इसलिए आप लोग ग्रोइंग मसल्स और ग्लूट मसल्स के लिए इस तरह से स्ट्रेचिंग करना बेहद ज़रूरी है। फिर अगली एक्सरसाइज इस तरह से दोनों पैर को करना है, जिस तरह से किया जा रहा है। और इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो आपकी ग्रोइंग और ग्लूट मसल्स में बिल्कुल पावर जनरेट होगा और आप जो भी रेस करोगे, आपका रेस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। हर एक एक्सरसाइज को 2 बार करना है, 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। इसलिए आप भी अपने वर्कआउट के बाद, रनिंग ख़त्म करने के बाद इस तरह के एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग वर्कआउट को ज़रूर जोड़िए और ज़रूर करिए। अगर आप लोग भी इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आप सबसे तेज़ दौड़ेंगे। चलिए अब चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह से घुटने से बिल्कुल पैर को मोड़ना है, लिगामेंट से टो को पकड़ना है और पैर को पुश करना है। और एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए आप लोग भी इस तरह से एक्सरसाइज अपने वर्कआउट सेक्शन में वर्कआउट ख़त्म करने के बाद ज़रूर करिए और ज़रूर जोड़िए। अगर आप लोग सचमुच अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह से एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो हर एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है, 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। अब चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ। दोनों पैरों को क्लोज करना है लिगामेंट से मोड़ के और उसको पैर को चेस्ट की तरफ पुश करना है। हर एक्सरसाइज को 2 बार करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके ग्रोइंग और ग्लूट्स और काफ मसल्स के लिए
काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को 2 बार करना है। किसी भी एक्सरसाइज करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो भी वर्कआउट है, जो भी एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंफर्टेबल हो रही है या नहीं हो रहा है, और हमारी एक्सरसाइज उस पर्सन के लिए हिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है जिसके लिए हम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्रोइंग मसल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जानते हैं हम लोग बहुत कुछ अपने ग्रोइंग मसल्स के लिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्ट्रेचिंग में इस तरह से मैंने एक्सरसाइज को जोड़ा हूँ। अगर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ग्रोइंग मसल्स में बिल्कुल स्ट्रेच होगा और आपके ग्रोइंग मसल्स में पावर जनरेट होगा, जिससे आपको जो भी वर्कआउट करेंगे आप उस वर्कआउट में बिल्कुल 100% अपना दे पाएंगे। फिर इस तरह से बैक करना है पैर को पीछे की तरफ, 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। हर एक्सरसाइज को 2 बार करना है। अब चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। किस तरह से करना है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। पैर को मोड़ना है, दूसरे पैर के ऊपर रखना है और इस तरह से उठाना है और दूसरा लिगामेंट को इस तरह से मोड़ना है। और एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़िए और ज़रूर करिए। अगर आप लोग भी अपने रनिंग परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रहना चाहते हैं, बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप लोग भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए और ज़रूर जोड़िए अपने वर्कआउट सेक्शन में। इस तरह से आप भी स्ट्रेचिंग करिए आप लोग। अगर आप लोग भी बहुत जल्दी अपने परफॉर्मेंस को डेवलपमेंट करना चाहते हो तो हर एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स चाहते हो तो आपको स्ट्रेचिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। पैर को घुटने के ऊपर रखना है दूसरे पैर के, और दूसरी तरफ लिगामेंट यानी घुटने को, शोल्डर को पकड़ना है इस तरह से, और ज़मीन में बिल्कुल इस तरह से आराम से बिल्कुल टच करना है। झटका बिल्कुल नहीं मारना है, बिल्कुल आराम रिलैक्स करना है, आराम से करना है, झटके से बिल्कुल नहीं करना। हर एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। अगर इस तरह से आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी, आपके शरीर में बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन होगा और आपका लैक्टिक प्रोडक्शन भी क्लियर होगा और आपकी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए तैयार भी होगी। तो आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़िए। तो अगली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। बिल्कुल टो पे और अगले पैर को रखना है इस तरह से, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ 2-2 बार करना है। अब चलिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। किस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, यानी अब हम होंगे बैक साइड, पीछे की तरफ होना है। फिर पैर को पकड़ना है यानी टो को पकड़ना है। टो को पकड़ने के बाद मुझे पैर को सेक करना है, बिल्कुल पावर के साथ वाइब्रेट करना है। कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड तक बिल्कुल सेक करना है। फिर इसके बाद दोनों घुटनों को क्लोज करना है और फिर इसके बाद पैर के टो को पकड़ के बिल्कुल हिप में टच करना है और 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। हर एक एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। फिर इसके बाद
अब जो भी है कॉफ मसल से लेकर बिल्कुल बैक बोन तक, बिल्कुल ऊपर तक आपको इस तरह से करना है जिस तरह से किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है और मेरा कहना है कि आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को क्लियर करने के लिए, अपने बॉडी के रिलैक्स के लिए। अगर आप लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी और आपके शरीर में बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी क्लियर होगा और इसके साथ साथ आपकी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए तैयार होगी। अब इस तरह से जिस तरह से उनको किया जा रहा है और इस तरह से बिल्कुल फास्ट आपको करना है। दोनों बॉडी पे जो भी हमारे शरीर में ब्लड जमा रहता है बिल्कुल वो क्लियर होगा और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, जिससे हमारी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए तैयार होगी। स्ट्रेचिंग करते समय या स्ट्रेचिंग करवाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल आराम से रहना है, बॉडी को बिल्कुल टाइट नहीं करना है। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो सकती है। तो आप लोग भी जब भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो अपने बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ना है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेचिंग करना है। अगर इस तरह से आप लोग भी स्ट्रेचिंग करते हो तो बिल्कुल आप लोग के एक इमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और आपका रनिंग परफॉर्मेंस भी बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। अब इस तरह से दोनों पैर को ग्लूट मसल्स के लिए, ग्रोइंग मसल्स के लिए आपको करना बेहद ज़रूरी है। कम से कम इस एक्सरसाइज को 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, रोक के रखना है, जब तक स्ट्रेचिंग करवाने वाला जब तक आपको बोलता नहीं कि हाँ, तब तक आपको होल्ड करके रखना है। चलते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ। किस तरह से बिल्कुल पैर को पकड़ना और उस तरह से आपको पूरी पावर के साथ नीचे की तरफ दबाना है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। वर्कआउट के दौरान जो भी सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं उसको ठीक करता है हमारा ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसलिए आप लोग भी अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में इस तरह से एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। फिर आप अपने क्वाड्रिसेप के लिए एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। 10 से 15 सेकंड आपको होल्ड करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, लेकिन होल्ड करके आपको स्ट्रेचिंग कम से कम आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो भी क्वाड्रिसेप मसल्स में दिक्कत परेशानी रहती है, इंजरी होने की संभावना रहती है, उसको दूर करता है हमारा ये एक्सरसाइज। और इसके बाद चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल बॉडी को सीधी रखना है, बिल्कुल पैर के टो को पकड़ के इस तरह से उठाना है। 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, लेकिन एक एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। दोनों बार 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ जाना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड रखना है। जो हमारी पेट की चर्बियाँ रहती है इस एक्सरसाइज करने से बिल्कुल ख़त्म होती है और एक्सरसाइज आपको करना बेहद ज़रूरी रहता है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह से हल्का सा मोमेंट पकड़ना है
और हल्का से उठाना है इसको टच करके। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करिए और ज़रूर अपने वर्कआउट सेक्शन में जोड़िए। अगर इस तरह से आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो तो आपका बिल्कुल रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आपका लैक्टेशन प्रोडक्शन भी क्लियर होगा और आपकी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए तैयार होगी। अगर इस तरह से स्ट्रेचिंग आप लोग नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में लैक्टेशन प्रोडक्शन जमा रह जाता है, जिससे आपकी बॉडी अगले दिन वर्कआउट के लिए तैयार नहीं होती है। फिर ज़बरदस्ती करके आप लोग वर्कआउट करते हैं, फिर इसके बाद आपकी मसल्स टूट जाती है, आपके मसल्स में खिंचाव हो जाता है, आपको इंजरी होने की संभावना होती है। फिर इसके बाद आपको बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। आपको सीम पेन होता है, बोन पेन होता है, मसल्स पेन होता है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़िए और ज़रूर करिए। अगर आप लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो तो बिल्कुल आपको इमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और आपका बिल्कुल रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आप सबसे तेज़ दौड़ेंगे। तो आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़िए। तो अगली एक्सरसाइज है हिप के ऊपर बैठना और इस तरह से पैर को उठाना है। 15 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। इस तरह शोल्डर के ऊपर से बिल्कुल पकड़ना है और ऊपर की तरफ रोकना, होल्ड करना है। 15 से 20 सेकंड तक आप होल्ड करिए। एक एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है। अगर इस तरह से आप लोग भी करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी। तो यही वीडियो है। जब तक आप लोग भी इस तरह से स्ट्रेचिंग वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आपका रनिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप लोग अपने वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और आप सबसे तेज दौड़ेंगे। तो आप लोग, मेरा मानना है और मेरा कहना है कि आप लोग भी अपने वर्कआउट सेक्शन में स्ट्रेचिंग वर्कआउट को ज़रूर जोड़िए और ज़रूर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट इस तरह से वीडियो रहती है आपके पास जा सके।